मैं पेशेंट का भाई हूँ। कल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आए थे, बहुत परेशानी कहाँ से हुई। आए आप? शाहपुर से हम लोग। बहुत परेशानी हुई है। पूरे गुलबर्ग में कितने दवाखाने, बहुत से दवाखाने फिरे, हमारा कुछ समझ नहीं आया। तो SDP वाले को हम बुलाए, तो उन्होंने आके हमारी मदद करे, ऐसा ऐसा बताए, पूरा करे। जाके हमारी बहन को बताए, फुल सीरियस थी हमारी बहन। अगर इन्होंने नहीं थे तो मेरी बहन नहीं थी आज। इनकी वजह से मेरी बहन आज जिंदा है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट अभी है, सीरियस है, थोड़ा बहुत इलाज हुआ करे। ये सही कौन सा मस्त तो रहमुन्नेसा नाम की एक 26 साल फीमेल पेशेंट जो शाहपुर की रहने वाली थी। शाहपुर में सीजरिन से डिलीवरी होना था उनको। शाहपुर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले वो सील डाउन होने की वजह से उन्होंने यादगीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफ़र किया था। यादगीर में 14 तारीख जुलाई को सीजरिन ऑपरेशन हुआ उनका। ऑपरेशन के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए बोल के रिपोर्ट में है। 2-3 दिन के बाद जब वो बच्ची को जब देखे, बच्ची का पेट फूलने लगा। फिर जब वो स्कैनिंग करे तो ऐसा मालूम हुआ कि पेट में पानी, ऐसा कुछ गंदगी जमा हो रही। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह मालूम हुआ कि इंटेस्टाइन को और एब्डोमेन में ऑपरेशन के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। उस वजह से बच्ची का पेट फूलने शुरू हुआ था। वहाँ के डॉक्टर्स उनको समझ में नहीं आने को फिर गुलबर्गा हायर सेंटर्स को रेफ़र किए। ये पेशेंट्स के जो अटेंडर्स हैं ये लोग लेकर के ESI हॉस्पिटल में एडमिट किए। ESI हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 5 डेज़ उन्होंने रखा और कोविड टेस्ट सैंपल शाहपुर में ही दे के आए थे। तो ESI सेंटर का ये कहना था 5 दिन कुछ इलाज नहीं किए। जब हम लोगों को जब मालूम पड़ा कि ESI में 5 दिन से पेशेंट ऐसे ही है, जब मैं खुद जाकर जब वहाँ के डॉक्टर से बात किया तो वो लोग क्या बोले, हम कोविड टेस्ट का रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं बोल के बोले, और स्कैनिंग भी नहीं किए थे। तो मेरा जब सीनियर डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद जब इमीडिएटली नेक्स्ट डे सुबह में स्कैनिंग करे, स्कैनिंग पर यह मालूम हुआ कि पूरे पेट में गंदगी, इंटेस्टाइनल रप्चर होकर पूरा गंदगी जमा होकर उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। फिर हमारा मुतालबा था कि इमीडिएटली वहाँ पर सर्जरी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आया, नेगेटिव आया। यहाँ पर क्या बोलते हैं, हंसने वाली बात यह है कि ESI सेंटर जो ESI हॉस्पिटल जो कोविड एक गुलबर्गा में बहुत ही मारूफ हॉस्पिटल है और सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने हमें ये बताया कि क्योंकि ये नेगेटिव रिपोर्ट है हम इसीलिए वहाँ पर ऑपरेशन नहीं करते। हम एकदम ताजुब हुए कि सब जने पॉजिटिव है तो अपने हॉस्पिटल से भगाते हैं और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो नेगेटिव आने पर भगा रहा है। फिर ये पर अटेंडर्स के एडवाइस उनको बात करे बिना क्या उनको डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज करने के बाद वो लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना है। वो लोग फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जिम्स को आए और यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट देखकर यहाँ पर नहीं ले रहे थे क्योंकि जिम्स हॉस्पिटल अभी कोविड केयर सेंटर है। पॉजिटिव रहे तो हम यहाँ लेते हैं बोल के जिम्स वाले बोले। हमारा मुतालबा यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कभी आप ये बोलते हैं कि नेगेटिव रहा तो लेते हैं, कभी बोलते हैं कि पॉजिटिव पेशेंट रहा तो लेते हैं। कल सुबह में जिम्स हॉस्पिटल को ये लोग पेशेंट को बाहर रखकर 7-8 घंटे रहने के बावजूद भी ना जिम्स वाले अंदर लेने के लिए तैयार है ना बाहर रेफ़र करने के लिए तैयार है। फिर कल हम आके इंटरफेयर करने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सर्जन को मुलाकात हुई, फिर यहाँ के CMO से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि DC का आदेश है हमें कि यहाँ पर नॉन कोविड का ऑपरेशन गुलबर्गा हॉस्पिटल में नहीं होता। तो फिर हम लोग पूछे कि फिर नॉन कोविड पेशेंट जाना कहाँ, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट से कम मर रहे हैं लोग, नॉन कोविड से ज़्यादा मर रहे हैं। तो इनका इलाज कौन करना? गवर्नमेंट इतना बड़ा 700 + 500 1200 बेड का हॉस्पिटल है, तो नॉन कोविड पेशेंट जाना कहाँ है? तो उन्होंने लाचारी का आंसर दिया कि नहीं, DC साहब को मालूम, हमारे को कुछ नहीं मालूम। तो फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया भाई कहाँ रेफ़र करते हैं, हमें रेफ़र तो कीजिए। तो उन्होंने गुलबर्गा जो बसवेश्वर हॉस्पिटल को रेफ़र किया। फिर बसवेश्वर हॉस्पिटल को गए, वहाँ पर बसवेश्वर हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था। फिर वहाँ से हम सनशाइन को गए, सनशाइन में भी बेड खाली नहीं था, वो लोग भी लेने रेफ्यूज़ल करे। लास्ट में रात में 12:30 बजे MS की मिलके QP हॉस्पिटल को हम जाने पर मजबूर हुए। वहाँ के मैनेजमेंट के हाथापाई जोड़ने के बाद वो बेचारे वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने पेशेंट की कंडीशंस देखकर वहाँ पर एडमिट करके रात के 2:30 बजे ऑपरेशन किया एब्डोमेन का। अगर कल ऑपरेशन नहीं तो
जो पेट में जो गंदगी आई थी उसके वजह से जहर पूरा फैल के पूरे बॉडी में फैल रहा था। अगर खुदा ना खास्ता क्यूपी हॉस्पिटल वाले रहमदिली कर अगर वो जो डॉक्टरी का जो पेशा है उसको सामने रख कर अगर इलाज नहीं करते तो हमें लगता था कि पेशेंट आज ज़िंदा नहीं रहता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुलबर्गा की, क्लियर करना है क्या ये कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे क्या नॉन कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगर कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर नॉन कोविड पेशेंट है तो उसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि अगर नॉन कोविड है तो जब भी नहीं कर तो बोल रहे हैं, और कोविड पेशेंट है तो बेड नहीं है बोल के बोल रहे हैं। तो आम जनता जाना कहाँ है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो बीमारी से जो परेशान है, इनको लेकर जाना कहाँ है ना। डीएचओ को मैं सुबह से डीएचओ को कम से कम 8 से 10 बार फ़ोन किया, उनका रिप्लाई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सर्जन को हम जब सीरियसली बात करने के बाद उन्होंने हमारी कंसल्टेशन पे बसवेश्वर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को बात की है। वहाँ पर बसवेश्वर हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पर ले तो बोल के बोले, हम वहाँ जाने के बाद हमारे पास बेड नहीं बोल के उन्होंने हाथ उठा दिए। तो बोलने का मकसद ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जब परेशानी की हालत में हम जाना कहाँ है। या तो डीसी साहब फ़ोन नहीं उठाते, नहीं ना डीएचओ फ़ोन उठाते, किसको फ़ोन करना है। सिर्फ ये लोग एमएलए एमपीज़ और बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके जो कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ उनको फ़ोन उठाते हैं, या तो सिर्फ व्हाट्सएप की चैटिंग पे रिप्लाई करते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि एक ऐसा नोडल सेंटर बने, एक पीआरओ सेंटर एक कोविड का बने, जो इमीडिएटली कोई भी एक आम जनता जब आदमी फ़ोन करता है तो उसका जो सवाल जवाब है उसका आंसर दे, उसकी क्या तकलीफ़ है उसके बारे में बोले। जिम्स हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स अंदर है, अटेंडर्स बाहर है, पेशेंट्स 5-5 दिन 7-7 दिन अंदर है, बाहर क्या चल रहा किसी को नहीं मालूम। एक पीआरओ बोल के कोई अपॉइंट नहीं है आज तक कि हमारे पेशेंट्स को किस तरह से देखा जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। अटेंडर बाहर परेशान, पेशेंट अंदर परेशान। तो मेरा मुतालबा यही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, लास्ट टाइम भी हम डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करे, या तो एक पीआर ऑफिसर को अपॉइंट करे यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल में, या डीसी ऑफिस, ताकि उनके पास एक अपडेट रिपोर्ट है। अगर कोई पेशेंट जिम्स में नहीं लिए तो कहाँ जाना है। बहरहाल कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट हुए जैसा एक सेटअप बनाना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कल वो हॉस्पिटल का क्यूपी हॉस्पिटल वाले इंटरवेन होकर वहाँ पर अगर ऑपरेशन नहीं होता तो आज वो बच्ची क्या होता, वो बच्ची के साथ हमें मालूम नहीं था। बहुत को रिक्वेस्ट कर हाथापारा जोड़कर कल ऑपरेशन कराना पड़ा। बहुत सारे लोग इतना कोशिश करें कल पूरे गुलबर्गा हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बेड खाली करने, कहीं भी बेड खाली नहीं है और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेने तैयार नहीं है। अगर ऐसा हाल है तो गुलबर्गा की जनता कहाँ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तकीर भाई ये बताइए, जैसे कि रहीम भाई ने पूरी तफसीलात हमें बताई है, बट हमारा सवाल ये है, जो रहीम भाई बता रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सही में बेड अवेलेबल नहीं थे या फिर कोरोना के डर से एडमिट नहीं किया जा रहा था? गुलबर्गा में 2 तरह का प्रॉब्लम चल रहा, जैसा कि हमारे AR पटेल साहब स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर जो बताए कि पॉजिटिव पेशेंट का प्रॉब्लम है, और जो सिम्टमिक पेशेंट्स हैं जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, फीवर है, वो लोगों को प्रॉब्लम है बोल के हमारा एक कन्फ्यूजन गुलबर्गा में डाउट हो रहा था। लेकिन कल ये साबित हुआ पॉजिटिव और ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ साथ जो नेगेटिव है उनका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गुलबर्गा में चल रहा है। क्योंकि नेगेटिव आने के बाद जो पेशेंट के बारे में हमारे रहीम साहब जो बताए, उसको इमीडिएट जैसे यादगीर के हॉस्पिटल में सर्जरी के टाइम नेग्लिजेंसी हुई थी, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इमीडिएट फिर उसको ओपन करके वहीं पे सर्जरी करे। तो उन्होंने पेशेंट की लाइफ के बारे में नहीं सोचकर अपनी लापरवाही को कैसा ख़त्म कर देना, वो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के ये से हॉस्पिटल को फॉरवर्ड करे। तो गुलबर्गा के लिए बहुत डेंजरस है। पॉजिटिव पेशेंट, नेगेटिव पेशेंट प्लस जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए आज के हालात में गुलबर्गा में बहुत सेंसिटिव हालात बने हुए हैं।